ओम शांति। आज हम मुरली के विषय में जानेंगे। ये ईश्वरीय महावाक्य हैं जो प्रतिदिन हमारे पास माउंट आबू से पहुंचते हैं। इन ईश्वरीय महावाक्यों को मुरली कहा जाता है। प्रतिदिन हर सेवा केंद्र पर मुरली के कुछ निश्चित समय होते हैं जिस समय ये मुरली क्लास में विस्तार पूर्वक सुनाई जाती है। अभी आप सभी ऑनलाइन जुड़े हैं तो आपको ऑनलाइन कुछ दिन इस मुरली के बारे में बताया जाएगा। जैसे ही हम कोर्स कर लेते हैं तो हम एक बात समझ लेते हैं कि परमात्मा का कर्तव्य इस सृष्टि पर चल रहा है। गुप्त रूप में वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको मुरली कहा जाता है। परमात्मा पिता के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान जो दिया गया उसी को हम श्रीमत कहते हैं। ये परमात्मा का प्रेम पत्र है जिसमें हमारे मन की शंकाओं का समाधान मिलता है। जैसे आपने कोर्स किया, ज़रूर आपके मन में कुछ बातें चिंतन के रूप में, प्रश्न के रूप में चल रही होंगी, तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान इस मुरली से होता रहेगा। स्मरण रहे, ये किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें नहीं, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान है जो निराकार परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा मुख से दिया। इस मुरली के अंदर हम प्रतिदिन अपने जीवन से संबंधित दिव्य गुणों के बारे में भी सीखते हैं। साथ साथ व्यवहार कुशलता ये भी हम इस मुरली से सीखते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। इस विद्यालय में जब हम मुरली के अध्याय से जुड़ते हैं तो हम 4 सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। एक तो हम इसमें सत्य ज्ञान मिलता है, मैं कौन हूँ, मेरे 84 जन्मों की कहानी क्या है, किस तरह से हम आत्माएं, सबके भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी हम सब एक हैं। बहुत सारी ज्ञान की बातें हम इसमें समझते हैं। और जो ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं उनका योग शिव बाबा से लगना शुरू हो जाता है। जिसका योग परमात्मा से लगता है वो आत्मा शुद्ध होती जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से होता रहे। जिस जैसे हम मुरली सुनते हैं तो हम बाबा के और समीप आ जाते हैं, और जितना जितना आप उसको याद करते हैं आपकी जीवन की धारणाएं, लाइफ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे बन जाते हैं। जिसके जीवन के असूल अच्छे हैं, दिनचर्या अच्छी है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। आपके जीवन का अपने लिए एक असूल होना चाहिए कि मुझे अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना है। जब हम जाते हैं ना मंदिर में तो घंटा बजाते हैं, तो वो घंटा बजाने का मतलब क्या है कि मैं प्रतिदिन स्वयं के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालूंगा। और अभी तो बहुत ही कम, केवल 20 मिनट की मुरली आप सबके लिए प्रारंभ की गई है ताकि आप बहुत सहजता से भगवान की वाणी को समझ सकें, वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो मेरी ये शुभ भावना है कि आप 11 दिन दीपावली के शुभ अवसर पर अपने लिए केवल 20 मिनट वक्त निकालेंगे, ज्ञान की बातों को समझेंगे, अपने जीवन में लाएंगे। और जिसका ये 11 दिन रेगुलर होगा मुरली सुनने का प्रोग्राम, वो अपना नाम और नंबर 11वें दिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजेंगे। देखिए, ये जो वक्त निकालना है ये अपने ऊपर कृपा करना है। आप अगर सोचेंगे कि जब टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, आप लिख लीजिए, वक्त न किसी को मिला है ना मिलेगा। जो काम ज़रूरी होता है उसके लिए वक्त निकाला जाता है। अगर हम ये समझेंगे कि मेरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम ये 20 मिनट ज़रूर निकालेंगे। और आपको ये बहुत ही सरल भाषा में आपके हिसाब से सुनाई जाएगी, मुख्य मुख्य पॉइंट्स सुनाए जाएंगे ताकि आप इसका टेस्ट लेना शुरू करें। स्मरण रहे कि ये महावाक्य हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए हैं। और जब हम प्रतिदिन सुनते हैं और अभ्यास करते हैं
तो ही परिवर्तन आता है। इसमें केवल कनरस नहीं लेना कि मुरली बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये कोई काठ की मुरली नहीं, ये ज्ञान की मुरली है। ये मन रस देने वाली है, मन का परिवर्तन करने वाली है। तो इसमें जब हमारे जीवन की धारणा बन जाती है कि मुझे 1 घंटा अपने लिए निकालना है, मेडिटेशन करना है, तो जीवन सुखमय बनता चला जाता है। अब आपको लगेगा कि मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है, मैं कैसे अपने लिए 20 मिनट निकालूं या 30 मिनट निकालूं। अगर आप ये 30 मिनट 20 मिनट निकालते हैं तो आपके जीवन के कई घंटे बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी जगह पर हम अनावश्यक टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कहीं कहीं शक्ति की कमी होने के कारण वक्त ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करते हैं, मुरली का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपकी निर्णय शक्ति, परख शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और आप किसी भी कार्य को जल्दी करेंगे और अच्छा करेंगे। आपने सुना होगा शार्पनिंग द एक्स, जिसको हम कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति वृक्ष की कटाई कर रहा होता है, उसकी डाली को काट रहा होता है, तो उसका जो कुल्हाड़ा था वो इतना तेज नहीं था। उसका दोस्त उसको देखता है कि बेचारा कई घंटों से लगा हुआ है लेकिन डाली उससे कट नहीं रही है। वृक्ष की डाली पे वो प्रयास कर रहा है लेकिन वो कट नहीं रही। तो वो पूछता है उससे, दोस्त मैं तुम्हें बड़ी देर से देख रहा हूँ, तुम कई घंटों से प्रयासरत हो इसे कट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी को तेज कराने की ज़रूरत है। तो व्यक्ति बोलता है, ओह आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तो उसका वो दोस्त चला जाता है। जब वो वापस आता है 2 घंटे के बाद, तो वो देखता है तो अभी भी वही काम कर रहा है। उसको बड़ा रहम आता है उसके ऊपर। वो कहता है ऐसा है, मेरे साथ बैठो। वो अपने साथ अपनी ही स्कूटर पर उसको बिठाता है और लेके जाता है कि मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तेज कराता हूँ। अब उनको 10 मिनट जाने में लगे, 15 मिनट उस कुल्हाड़े को तेज कराने में लगे। जब वो तेज करा के वापस पहुंचे, अगले 30 मिनट में वो डाली कट गई। तो उसका दोस्त कहता है, दोस्त ये कितनी देर का काम था? केवल 30 मिनट का, और तुमने कितने घंटे बर्बाद कर दिए। तो इस मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान मुरली के द्वारा हमारे मन बुद्धि इतने प्रखर हो जाते हैं कि किसी भी काम को आप जल्दी कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। आपका माइंड स्टेबल हो जाता है क्योंकि आप शांत रहना सीख जाते हैं और एक शांत मन किसी भी बात का निर्णय अच्छा लेता है। तो हमें अपने जीवन के असूल खुद बनाने हैं और ये 20 मिनट तो कोई बहुत ज़्यादा अवधि भी नहीं है, हम कर सकते हैं। हम अपने जीवन का एक असूल बनाएं कि मुझे सुबह उठते ही 15 मिनट तो मेडिटेशन करना ही है, रात को सोने से पहले मेडिटेशन करके सोना है, इसी तरह से मुझे मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। ये सारी बातें हम इस मुरली से सीखते हैं। और जब कोई ये 3 बातें समझ लेता है, ज्ञान योग धारणा, तो उसके जीवन से सेवा अपने आप होती रहती है। आपका अच्छा व्यवहार भी बहुत अच्छी सेवा करता है, क्योंकि हमें तन से भी सेवा करनी है, मन से भी करनी है, धन से भी करनी है, व्यवहार से भी करनी है। इस मुरली को सुनना जरूरी इसलिए भी है कि इस मुरली के द्वारा हम परमात्मा के और नज़दीक आ जाते हैं, और करीब आ जाते हैं, जिससे हमारा को योग करने में बहुत आसानी हो जाती है। इस मुरली को हम यूँ अनुभव करें कि ये परमात्मा पिता का मेरे लिए आया हुआ प्रेम पत्र है। जैसे शास्त्रों में यादगार है कि जब भगवान की मुरली बजती थी तो सब अपना कारोबार छोड़कर कैसे भी करके वहाँ एकत्रित हो जाते थे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। ठीक इसी तरह हम भी अपने कार्यों को 20 मिनट विराम देकर मन बुद्धि से परमात्मा से जुड़ जाएं, डायरी पेन लेकर बैठे और मुरली सुनने से पहले 3-4 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। किस लिए जरूरी है वो मेडिटेशन करना? ताकि आप अपने आप को चारों ओर से डिटैच कर सकें। और उस 3 मिनट में हमें बाबा का आह्वान करना है, मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। फील करना है कि जब हम उसको बुलाते हैं तो वो हाजिर हो जाता है। तो आज भी हम बाबा का भी आह्वान करते हैं। आप मेरे साथ साथ दिल से एक सच्ची गोपिका बनकर परमात्मा पिता का आह्वान करेंगे और आज की मुख्य बातें सुनेंगे।
सतर्क होकर बैठेंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। अपने मस्तक में अपने स्वरूप का दर्शन करें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। गॉडली स्टूडेंट हूं। स्वयं भगवान मेरे शिक्षक हैं। मैं आत्मा अब उनके महावाक्य सुनने के लिए तैयार हूं। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें परमात्मा का प्रकाश मुझ में आ रहा है। अब आप गॉडली स्टूडेंट बनकर एकाग्र होकर सुनेंगे, मुरली की मुख्य बातें नोट करेंगे और जो लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा उसको आपने प्रैक्टिस में लाना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे परमात्मा का सबसे पहला संबोधन, क्योंकि सभी आत्माओं के प्रति है, पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति का वर्षा देने के लिए। तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम्हें शांत रहना है, शांति से हर कार्य करना है। अब इसमें बाप शब्द आया है तो ये सुप्रीम सोल के लिए है कि निराकार परमात्मा क्यों आए हैं परम धाम से, हम सबको सुख शांति देने के लिए, ये याद दिलाने कि आपको शांति के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। जब हम याद करेंगे कि मैं पीसफुल स्टार हूँ, मस्तक के बीच में स्थित हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, तो आप हर कार्य शांति से करेंगे। भोजन बनाएंगे शांति से, खिलाएंगे शांति से, जो काम करेंगे पीसफुल स्टेज में रह के करेंगे। क्वेश्चन है सबसे पहला पाठ कौन सा है जिसका अभ्यास निरंतर करना है? सबसे पहला पाठ हमारा कौन सा है जिसका अभ्यास निरंतर करना है? पहला पाठ है अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करो। ये परमात्मा की प्रथम आज्ञा है और ये हमारी साधना है कि हम निरंतर अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है। बाप रूहानी बच्चों को बैठ के समझाते हैं। अब आपके लिए रूहानी बच्चे शब्द नया है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन सभी रूहें आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं कर्म करते करते मुझ पिता को याद करो। कर्म भी करो, मन से शिव बाबा को याद करो। ये याद रहे कर्म करते हुए कि बाबा मेरे साथ हैं। शांति स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करेंगे तो देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। जब अपने स्वधर्म में टिकेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, तो देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। तुम बच्चे ही जानते हो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। परमात्मा हमारा पिता है। पिता बनकर वो प्यार देता है, टीचर बनकर रोज पढ़ाता है। स्मरण रहे ये मुरली किसी व्यक्ति की नहीं, डायरेक्ट भगवानुवाच है, परमात्मा के महावाक्य हैं। वही सतगुरु है, वो हमारी वरदानों से पालना करते हैं। यूं तो हमारे सभी संबंध परमात्मा के साथ हैं, लेकिन मुख्य 3 संबंध है, बाप, टीचर, सतगुरु। ऐसे तो वो हमारी माँ भी है, दोस्त भी है, काउंसलर भी है। हर संबंध से उसको याद करना है। फिर बाबा ने 3 मंत्रों की बात याद दिलाई, मन मना भव, मामेकम मध्याजी भव। आज हम पहले मंत्र को समझेंगे, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। तो बाबा ये कहते हैं मन ही मन मुझे याद करो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, मन ही मन प्रभु का स्मरण करना है। माम एकम, केवल एक मुझे याद करना है, किसी और को नहीं। परमात्मा की याद में कहीं बुद्धि और ना जाए। अगर कहीं और बुद्धि जाती है तो उससे पाप नष्ट नहीं होंगे।
मध्याजी भव मतलब वर्षे को याद करना। अभी वर्षा शब्द भी आपके लिए नया है। परमात्मा की याद से जो हमें शक्तियाँ मिलती हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसको बाबा कहते हैं याद करो। स्वर्गिक प्रॉपर्टी भी मिलती है, उसे भी याद करो। फिर बाबा ने कहा कि जब आप अपने को आत्मा समझते हो, दूसरे के मस्तक में आत्मा देखते हो, तो आपकी गुणग्राही दृष्टि हो जाती है और कर्म करते करते आपको अपनी शान में रहना है, परेशान नहीं होना। ये आज की मुख्य बातें हैं। उसके बाद बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति। अब ये सिक्के लदे शब्द मतलब बहुत लंबे काल के बाद हम बाबा से मिले हैं, 5-4 वर्ष के बाद। इसलिए बाबा हम बच्चों को सिक्की लदे बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे कहते हैं। जब बाबा बच्चे कहते हैं तो उनकी दृष्टि में आत्माएं होती हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का, माता ब्रह्मा पिता शिव बाबा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। पहले बाबा कहते हैं कि मेरी ओर से बच्चों को नमस्ते, फिर हम सब मिलकर बोलते हैं, आपको भी साथ मिलकर बोलना है। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हमारी ओर से ब्रह्मा बाबा को भी नमस्ते, शिव बाबा को भी नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार कि आज जो हमने बातें सुनी उसमें मुख्य बात कौन सी है। पहली मुख्य बात कि हमें ये याद करना है कि परमात्मा हमें सुख शांति का वर्षा देने आए हैं। हमें शांति के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं, स्वधर्म में टिकना है। दूसरी बात, हम सब कर्म योगी हैं। कर्म करते करते ईश्वर को याद करना है। कर्म करते ये याद रहे कि मेरा स्वधर्म शांति है। बहुत ही सुंदर बात कि एक अभ्यास हमें निरंतर करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। अब ये मुख्य बातें आप लिख लेंगे। इसको हम कहते हैं धारणा के लिए सार। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। आत्मा समझकर बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, मतलब पाप नष्ट होंगे। मन मनाभव की स्थिति में रहकर दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। किसी से भी मिलेंगे तो उनसे पूछना है कि बाबा याद है। फिर बहुत सुंदर वरदान जो हम सबको प्रतिदिन मिलता है, आज का वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। आपके जीवन में अगर परिस्थितियां आती हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें गुड लक समझना है। ये मुझे कुछ सिखाने आई हैं, ये मुझे मैच्योर बनाने आई हैं, ये परिस्थितियां अनुभवी बनाने के लिए आई हैं। अगर आप अंगद के समान अचल अडोल रहते हैं तो परिस्थितियां आपको नमस्कार करती रहेंगी। सरल शब्दों में, जीवन की किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव को भी संभव कर देती है। दृढ़ता में वो ताकत है, असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम सब अपने स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करेंगे। अभी एकाग्र हो जाएंगे। मैं एक शांत आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। अपने शांत स्वधर्म में मुझे स्थित रहना है। हर कार्य शांति से करना है। परिस्थितियों में भी घबराना नहीं है। मन ही मन बाबा से वायदा करें, मैं परिस्थितियों में भी अचल अडोल रहूंगा। परिस्थितियों में भी स्टेबल रहूंगा। बाबा के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश की तरह अपने में आता अनुभव करें। मैं अचल अडोल आत्मा हूं।
जैसे अभी आपने अभ्यास किया, आज आपने दिन में 1-1 मिनट के लिए सिर्फ 3 बार ये अभ्यास करना है। मैं शांत आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति सागर का मैं बच्चा हूँ। इसको आपने 3 बार अभ्यास में लाना है और अपनी डायरी में लेखन कार्य करेंगे। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। इस लाइन को आप केवल 5 बार दोहराएंगे। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। याद रखेंगे, मुरली से पहले जब योग अभ्यास करते हैं तो उस समय हमें याद करना है कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। निमित्त कोई भी पढ़कर सुनाए, ये जो पत्र है ये परमात्मा का पत्र है हम आत्माओं के प्रति। तो हमें बुद्धि में निराकार परमात्मा को याद करना है कि उन्होंने जो कहा वो मेरे लिए कहा और मुझे इन बातों को अपने जीवन में लाना है। केवल ये नहीं सोचना कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने उसमें से अपनाया कितना है। और इन 11 दिनों में हम अभ्यास पर अधिक से अधिक जोर देंगे। छोटी छोटी बातों के आप अभ्यास करेंगे और आपने 5 बातों का चार्ट लिखना है। सबसे पहले, क्या मैंने शिव बाबा से गुड मॉर्निंग की? दूसरी बात, क्या मैंने बाबा की मुरली सुनी? मुरली प्रतिदिन सुननी है और लिखना है कि मैंने मुरली सुनी या नहीं। तीसरी बात, खाना खाते समय मैंने शिव बाबा को याद किया या नहीं। और रात्रि सोने से पहले गुड नाइट की या नहीं। सोने से पहले बाबा के सामने बैठकर अपनी पूरी दिनचर्या हम बाबा को बता देंगे और पत्र लिखेंगे। उस पत्र में इन 5 बातों का ही चार्ट देना है। शिव बाबा को बताना है कि आज मैं कितने बजे उठा या उठी, मैंने नमस्ते की या नहीं, भोजन के समय याद किया या नहीं, और शाम के समय भी मैंने आपकी याद में रहने का अभ्यास किया या नहीं। बाबा की मुरली से आज मुझे क्या अच्छा लगा। बस इन 5 बातों को आप पत्र के रूप में लिखेंगे और 11 दिन तक आप इन 5 ही बातों का अच्छे से चार्ट रखेंगे। अपने लिए समय निकालना, अपने ऊपर कृपा करना है। इन दिनों को हम वरदानी दिन और यादगार दिन बनाएंगे। आप सभी नए नए गॉडली स्टूडेंट्स को प्रथम बार मुरली सुनने की, बाबा के महावाक्य सुनने की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ, मुबारक। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान